गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास 10th और 12th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए महत्वपूर्ण निबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछली कक्षा में हमने आपको महत्वपूर्ण आवेदन पत्र और पत्र बताए थे, जिसे आपने कॉपी में आशा है कि नोट कर लिया होगा। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे समझाएंगे आपको वो है महत्वपूर्ण निबंध। ठीक है, तो निबंध एक ऐसी चीज़ है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो यदि आपको एग्ज़ाम में कोई भी विषय पर निबंध लिखने आता है तो आपको डरना नहीं है कि ये तो हमने याद ही नहीं किया है ना, क्योंकि ऐसे जितने भी यहाँ पर विषय दिए गए हैं हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इनके बारे में सुना या पढ़ा है। तो हमें निबंध से डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमको ये निबंध याद करके जाना है, ये वाला नहीं आएगा तो हम लिख नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हम प्रत्येक कक्षा में हर एक निबंध को समझाएंगे और लिखने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, आज जो हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि महत्वपूर्ण निबंध कक्षा 10वीं और 12वीं में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध तैयार करने हैं, है ना, ये जो पढ़ के रखने हैं कि यदि एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं तो आप इसे बड़ी ही आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। याद रहे, निबंध आपका 10 नंबर का निबंध आता है, 7 नंबर का आपका जो रहेगा निबंध लिखने को आएगा और 3 नंबर की रूपरेखा। क्लियर? तो जैसे हमने पहले भी आपको बताया है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, मतलब आपको ये, जब आपको किसी प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपको ये ज़रूर पता लगा लेना है कि वो प्रश्न कितने नंबर का आता है। तो यदि हम बात करें, जैसे हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि जो आवेदन पत्र है वो 7 नंबर का आता है ना, 5 या 7 नंबर का आता है। तो ठीक उसी प्रकार जो निबंध है वो आपका 7-3 अर्थात 10 नंबर का आता है। यानी हमने आवेदन पत्र तैयार कर लिया, निबंध तैयार कर लिया, तो हमारे 20 नंबर क्या हो गए, 100 में से तैयार हो गए। क्लियर? तो हम देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आपको तैयार करना है। हम प्रतिदिन एक एक निबंध को तैयार करेंगे, कि निबंध को समझेंगे कि क्या विषय पर है, कैसे लिख सकते हैं, कैसे उसकी रूपरेखा को बना सकते हैं और किस तरह से हम इसका वर्णन अपने शब्दों में कर सकते हैं, हम क्या जानते हैं उस विषय में जो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं कौन कौन से विषय हैं आपके पहले निबंध में। आप उन्हें ध्यान से इसे कॉपी में नोट करेंगे। जो भी टीचर्स आपको बताते हैं उन्हें आपको कॉपी में नोट ज़रूर करना है, चाहे वो प्रश्न बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहे हैं। तो आपको अपनी विषय पुस्तिका, अपने विषय की कॉपी है आपकी, है ना, फेयर कॉपी जिसको हम कहें, सब्जेक्ट की जो बनाई है आपने, उसमें आपको ये नोट करते चलना है। और जब आप याद कर लेंगे, जैसे आपका विज्ञान का चमत्कार तैयार हो गया, आपने टिक लगा दिया कि इसको हमें तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आपकी स्मार्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है फॉर 10th एंड 12th क्लास। चलिए, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि निबंध कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला है आपका विज्ञान के चमत्कार, जो आपको एक कॉमन जो निबंध हो गया, आपने 9th 10th 11th में भी आप कॉमनली पढ़ते ही हैं। तो विज्ञान के चमत्कार, पर्यावरण प्रदूषण, कंप्यूटर का महत्व, दहेज प्रथा, आतंकवाद, मोबाइल फ़ोन, यातायात की बढ़ती समस्या, कोई देखा हुआ मैच, क्रिकेट भी हो सकता है या हॉकी भी हो सकता है, जल का महत्व, जल ही जीवन है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लीजिए विज्ञान के चमत्कार एक आपको निबंध है, आपने पढ़ा विज्ञान के चमत्कार, आप पढ़ कर गए, पेपर में आ गया या एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है आपका उसमें आ गया विज्ञान के बढ़ते चरण। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि विज्ञान के चमत्कार हमने पढ़कर आए हैं और यहाँ पे विज्ञान के बढ़ते चरण आ गया। तो ये विज्ञान के शब्द दिया गया है, अर्थात आपको विज्ञान के चमत्कार पर ही निबंध लिखना है। क्लियर है? आगे देखिए, ठीक इसी प्रकार यहाँ दिया है कि जल का महत्व या जल ही जीवन है। तो दोनों जो निबंध होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पे इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जल का महत्व हमने पढ़ा है और एग्ज़ाम में आ गया जल ही जीवन है। हमारा मध्य प्रदेश, इंटरनेट आज के जीवन की आवश्यकता, जीवन में खेलों का महत्व, भारतीय समाज में नारी का स्थान। ठीक है, भारतीय समाज में नारी का स्थान, पॉलीथीन के प्रयोग के दुष्परिणाम, अनुशासन का महत्व। आपने कितने निबंध देखे हैं? आप 15 और देख लेते हैं क्या लिखा है। भ्रष्टाचार समस्या एवं निदान, महिला सशक्तिकरण, महंगाई या मूल्य वृद्धि की समस्या, समाचार पत्र, शिक्षित बेरोजगार, श्रम का महत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी, साहित्य और समाज। फिर से देखिए, भ्रष्टाचार समस्या एवं निदान, महिला सशक्तिकरण, महंगाई, मूल्य वृद्धि की समस्या, समाचार पत्र, शिक्षित बेरोजगार, श्रम का महत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी, साहित्य और समाज। क्लियर है?
तो आपको मैंने जितने भी आज निबंध बताए हैं, लगभग 23 निबंध जो हैं वो आपको इनको अपनी कॉपी में नोट करना है। और हम प्रत्येक कक्षा में, अभी जितनी भी हम अब कक्षाएं चल रही हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम एक एक दिन में एक एक निबंध आपको बताएं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या विषय है इसका, और आप इसे अपनी समझ अनुसार कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आपने इसको समझा, अपनी कॉपी में से नोट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके इनमें से निबंध को आप याद करें और समझें।